तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा नमाज कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी प्यारी प्यारी सी वीडियो आई है जो आप सभी को दिखाना बनता है, क्योंकि जिस तरीके से नफरत का माहौल बीते कुछ सालों में और कुछ दिनों में देखने सुनने को मिला है, उन तमाम नफरत को कम करने के लिए ऐसी वीडियो बनानी बेहद ज़रूरी है दोस्तों। और आप लोगों की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जीना आसान करें। जीना जो आजकल लोगों का दोबर हो चुका है, नफरत की आग में लोग जल रहे हैं, भुन रहे हैं, उन तमाम जल भुनने वाली चीज़ों को थोड़ा सा मरहम देने वाला ये वीडियो है। और इस वीडियो को दोस्तों आपसे अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मोहब्बत बांटने से ज़्यादा बढ़ता है। जितना ज़्यादा हम मोहब्बत बांटेंगे, जितना ज़्यादा इंसानियत दिखाएंगे, उतनी ही ज़्यादा हमें सवाब मिलेगा, उसका रिटर्न मिलेगा। ऊपर वाला हमें कहता है कि जितना आप इंसानियत दिखाओगे उतना हम आपके लिए राह आसान करेंगे। दरअसल दोस्तों आजकल हो क्या रहा है ये आप लोगों से भी छुपा नहीं है। आप हमारे दर्शक हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे आसपास में क्या और किस तरीके की चीज़ें हम आए दिन देख रहे हैं। कैसे माहौल ख़राब किया जाए, हिंसा हो, नफ़रत फैलाया जाए, कुछ ऐसे कानून ला दिए जाते हैं जिसमें इस्लाम धर्म के लोगों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को तकलीफ़ पहुंचाया जाए, उसके बाद विरोध और फिर एक लंबा प्रोसेस देखने सुनने को मिलता रहा है बीते कुछ सालों में। अगर मैं लेखा जोखा करूं तो 12 सालों के इस जर्नी में, भाजपा शासन में, हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। और ख़ासकर मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ जो हो रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। लेकिन ऐसे में दोस्तों उद्योगपति, खुद एक बिजनेसमैन, मस्जिद बनाने का ज़िम्मा ले ले, पूरी मरम्मत करने का ज़िम्मा ले ले, और रोल उन्होंने लिया दोस्तों। एक ऐसा मिसाल पेश किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अपनी दरियादिली दिखाई और टूटे फूटे जो मस्जिद था, जो दीवारें थी, जो छत था, उसकी पूरी मरम्मत करने का उन्होंने ठेका लिया। आपको बता दूं दोस्तों कि तेलंगाना के उद्योगपति और राम कंडक्टर्स के प्रबंधक निर्देशक राजेंद्र अग्रवाल ने जलालपुर की टूटी फूटी मस्जिद, जो जलालपुर के अंदर है, क्षतिग्रस्त जामा मस्जिद को ठीक कराने की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। 16 फरवरी को कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी और इस तोड़फोड़ की घटना को पूरी तरीके से अंजाम दिया। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे मस्जिद को जाकर तोड़ा गया है। और फिर उसके बाद जब ये मामला, ये जानकारी उद्योगपति को मिली तो मस्जिद में जो चीज़ें टूटी हुई है, मस्जिद की बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, दरवाजे, माइक्रोफोन सिस्टम, सबको तोड़ दिया गया, सबको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद जो है उद्योगपति राजेंद्र अग्रवाल यहाँ पर पहुँचे, इस चीज़ का पूरा जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद पूरी मरम्मत की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर ली। सोचिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों, एक उद्योगपति खुद स्पेशली वहाँ पर पहुँचते हैं और पूरी मस्जिद की जिम्मेदारी जो टूटी फूटी हुई है उस सब को बनाने का जिम्मा वो लेते हैं, अपनी तरफ से एक शानदार पहल करते हैं। ऐसे ही हमारे देश में लोग करने लगे अच्छे काम, नेकी वाला काम, तो सोचिए हमारी राह कितनी आसान हो जाएगी। उन नफरतियों का मुंह और मनोबल दोनों टूटेगा। जिस मनोबल के साथ वो कर रहे हैं, नफरत को अंजाम दे रहे हैं, मस्जिद और मंदिर में जाकर फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसे ही लोग आगे आए और अपना बड़ा दिल दिखाए तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और उन तमाम लोगों का जीना दोबर हो जाएगा कि भैया देखिए मस्जिद है, यहाँ पर किसी हिंदू को आने की तो मतलब दरकार थी नहीं, लेकिन यहाँ उद्योगपति राजेंद्र अग्रवाल खुद आए और खुद आकर इस पूरी चीज़ का जिम्मेदारी जो है वो खुद लेते हुए नजर आए। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक अच्छी पहल है जो समाज में हर किसी को, चाहे वो गरीब की तो मैं बात करूँगी नहीं, वो बेचारे कहाँ से, वो खाने कमाने वाले, उनका पेट भर जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिनके पास हैसियत है, जो हैसियत रखते हैं, जिनके पास है पैसा, तो वो इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, समाज में ऐसा संदेश दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं कि भाई नफ़रत को ज़रा लगाम लगाओ, हम खड़े हैं अभी हमारा, जी हाँ, अभी हमारा जो है इंसानियत बरकरार है। और इसी इंसानियत को दिखाते हुए राजेंद्र अग्रवाल ने जो काम किया वो वाकई काबिल तारीफ़ है। जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। वहीं दोस्तों एक और ख़बर, एक और जानकारी आपको बता दूं कि मोकामा, बिहार के मोकामा का अजूबा
एक जगह है जहां पर फारसी मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल ऐसी बनी दोस्तों कि आप इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके से इस तस्वीर में सब कुछ दिखाई दी जा रही है। दरअसल मोकामा नगर परिषद के अजीबो गरीब कारनामे जो है इस वक्त चर्चा की विषय बनी हुई है। फारसी मोहल्ले के लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल कायम करते हुए एक अनूठा काम कर दिया। फारसी मोहल्ले में 6.5 लाख की लागत से स्वागत गेट बनाया। जी हाँ, 6.5 लाख की लागत से यहाँ पर एक गेट बना, स्वागत गेट। और वार्ड 6 के पार्षद शोएब खान ने कुछ अलग करने की सोची और इसी अलग करने को लेकर उनका मकसद था कि ये मोहल्ला समाज में हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल कायम करे। वही मोहल्ले के लोग भी चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जिससे एक बार फिर फारसी मोहल्ले की रौनक वापस लौट आए और लोग यहाँ इस अजूबे को देखने आए। दरअसल दोस्तों सबसे पहले सांस्कृतिक गेट के ऊपर शान से तिरंगा लहराया गया और उसके दोनों तरफ अशोक स्तंभ भी लगा दिए गए। बीच में गुंबद आकृति के बीच मीनार का निर्माण होना था, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर मीनार की जगह एक पुरानी बाइक चढ़ाने का फैसला कर दिया। और ये बाइक जो है यहाँ पर साफ तौर पर दिख भी रहा है कि कैसे बीच में जो है गेट के बाइक लगाया गया है। लोगों का कहना है कि घर घर में मौजूद बाइक भारतीय संस्कृति की पहचान है और ये हिंदू मुस्लिम सभी के घर में होती है, इसलिए बाइक को क्रेन से 12 फीट ऊपर चढ़ाकर इस मोहल्ले में लगाया गया, जिसकी तारीफ हर तरफ हो रही है कि देखिए ये अजूबा ही कारनामा इन लोगों के ज़रिए किया गया है। आगे दोस्तों आपको दिखा दूँ कि इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इफ्तार और शहरी करते हैं। 2 टाइम का मगरिब के बाद जो है इफ्तार होता है और सुबह सूरज निकलने से पहले फजर के नमाज से पहले जो है सहरी होता है। तो ऐसे में ट्रेन से यात्री जो यात्रा कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो क्या करें, कैसे खाएं, क्या नहीं करें। तो ऐसे में कुछ नौजवान युवकों ने जो है ये पहल की और स्टेशन पे पहुंच कर लोगों से सहरी का पूछा और जिन लोगों को ज़रूरत थी खाने पीने की उनको सुबह सवेरे जो है उन्होंने वो बांटते हुए नज़र आए। साफ तौर पर देखिए कि नौजवानों की जो पहल है वो कितनी शानदार और कितनी अच्छी है, कितना बढ़िया पहल किया है। किसी भूखे को, किसी जो लोग रोज़ा रखना चाहते हैं, जिनको सहरी नहीं मिल पा रहा है, तो उनको मदद जो है पैकेट के तौर पर बांटा जा रहा है। साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है इंसानियत की असली तस्वीर है। इसी तस्वीर को देखकर हम भारतीयों का जो सर है वो फ़क्र से ऊंचा हो जाता है कि अगर कोई कुछ अच्छा करता है तो कितना बढ़िया लगता है ना दोस्तों। और वहीं कुछ नफ़रतियों का नफ़रत देखकर बहुत दिल को दुखता है, लेकिन ऐसी तस्वीर जब आए तो रहा नहीं जाता है और आप लोगों के सामने लाकर रखती हूँ ताकि आप लोग भी देखें और समझें कि इस देश में नफ़रत को कम करने के लिए मोहब्बत बांटना बेहद ज़रूरी है। आगे एक और तस्वीर दिखा दूँ दोस्तों, जहाँ पर एक हिंदू और मुस्लिम दोस्त का प्यारा सा बॉन्डिंग जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है कि कैसे एक हिंदू फ्रेंड जो है अपने मुस्लिम दोस्त के लिए रमज़ान में सहरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि तुम जो है नमाज़ पढ़ लो, मैं सहरी बनाता हूँ। ये खूब वायरल भी हो रहा है कि देखिए यही तो प्यार है, यही तो एकता है, यही तो मिसाल है जहाँ पर धर्म नहीं बल्कि इंसानियत सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और वही ये इंसानियत है दोस्तों कि कोई रोज़ा है, कोई रोज़ेदार है तो उसके लिए कुछ मदद कर दें, कुछ थोड़ा जो है उनके लिए बना दें। और यहाँ पर इन दोस्तों के ज़रिए ऐसा ही कुछ किया जा रहा है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रहा है दोस्तों। हर कोई इस तस्वीर को वायरल भी कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि देखिए कितनी बेहतरीन दोस्ती है इनकी। ऐसे ही समाज में लोगों की ज़रूरत है। आगे दोस्तों एक और तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ इस वक्त कि जहाँ पर मंदिर में भंडारे के लिए मुस्लिम परिवार ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दी शादी। शिव स्थापना हुई तो दरगाह को भी सजाया गया, ऐसी खबर भी निकलकर सामने आती रही है। दरअसल दोस्तों महाशिवरात्रि से पहले शहर के अति प्राचीन हजारेश्वर महादेव में लंबे इंतजार के बाद प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी झलक देखने को मिली, जहां हिंदू पक्ष ने मंदिर के साथ साथ दरगाह पर भी आकर्षक लाइट सजाई, तो वहीं शहर के हजारेश्वर महादेव मंदिर के दुर्लभ प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा आयोजन किया जा रहा था। तो यहाँ 7 फरवरी को शुरू होना था जिसका गुरुवार को समापन हुआ,
लेकिन यहाँ पर शादी भी थी तो अपनी शादी को मुस्लिम समाज के लोगों ने जो है शिफ्ट कर दिया। इस दौरान मंदिर पर आयोजित पंचकुंडीय महायज्ञ की सुबह पूर्ण आहुति हुई और इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो नजर आए। इस आयोजन की बड़ी बात थी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इस महायज्ञ में अपना योगदान और साथ दिया है। यही तो होता है दोस्तों, प्यार मोहब्बत एक दूसरे से बांटने का, कि अगर किसी को कभी कोई दरकार, किसी को कोई ज़रूरत है तो उसके लिए हमेशा आगे आकर मदद की जानी चाहिए। ऐसे ही हमारा समाज और हमारा देश खूबसूरत बनेगा। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।